हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं दोस्त, एक बार बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक जो NTPC का एग्जाम आने वाला है उसको देखते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्टिंग होगी प्रैक्टिस सेट की, या कोडिंग डिकोडिंग से हमारी स्टार्टिंग होगी और हम बड़े धीरे धीरे से प्यार से चीजों को समझते हुए चलेंगे। और हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो प्रैक्टिस सेट के तरीके पे करने वाले हैं। क्या प्रैक्टिस सेट के दोस्तों तरीके पे हम इसे करने वाले हैं। चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे और आगे चलते चलेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो को चालू स्टार्ट होने से पहले सभी दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। पहला क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जो हमारा रिलेशन पहले का दूसरे से होता है वही हमें रिलेशन तीसरे का चौथे से निकालना होता है। क्या जो रिलेशन हमारा पहले का दूसरे से होगा वही रिलेशन हमारा तीसरे का चौथे से मेरे दोस्त हमारा यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या हो सकता है इसका सही जवाब। यहाँ पे क्या दे रखा है ए और यहाँ पे क्या दे रखा है सी। मतलब ए की प्लेस वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी होती है, आप बोलोगे एक एक, और यहाँ पे सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे तीन। ठीक है, आप बोलोगे भैया तीन। ठीक है, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक से यहाँ पे हुआ है तीन, मतलब इसमें दो प्लस हुआ है। क्या दो प्लस हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ से पाई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 25 और ए की प्लेस वैल्यू होती है आपके एक। ठीक है, अगर मैं सर्किल को एबीसीडी वाले सर्किल को घुमाऊं, एबीसीडी वाले सर्किल को अगर मैं घुमाऊं आगे की तरफ ले जाऊं, जैसे मान लो जेड आपका होता है 26 पर, फिर मैं अगर एक के बाद आता है जेड सर्किल घुमाऊं तो जेड आपके हिसाब से आना चाहिए 27 पर। ठीक है, और वाई होता है वहीं कितने पर 25 पर। तो 25 से 27 जाऊं तो कितना प्लस हुआ है, आप बोलोगे भैया यहाँ पर भी दो प्लस हुआ है। बट एक्चुअल में होती इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, एक। कितनी होती है, एक। तो बट प्लेस प्लस यहाँ पे कितना हुआ, आप बोलोगे दो। आप बोलोगे भैया यहाँ पर भी दो प्लस हुआ है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे आर 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 की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18 और यहाँ पे हुआ टी टी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 20। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी प्लस दो हुआ है। क्या यहाँ पर भी मेरे दोस्त प्लस दो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्लस दो प्लस दो प्लस दो करके यहाँ पर प्लस दो करके यहाँ पे चीजें लिखी गई है। वहीं अगर मैं क्या अगर वहीं मैं यहाँ पे देखूं मेरा आंसर क्या होने वाला है। जैसे एन एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में प्लस दो करूंगा तो आपका बनेगा 16, और 16 पर आता भैया क्या, 16 पर मेरे दोस्त आता है आपका पी। क्या 16 पर मेरे दोस्त आता है यहाँ पर पी। ठीक है, अब मुझे यहाँ से एक चीज क्लियर होगी मेरे दोस्त, जो मेरा यहाँ पे जो मेरा वर्ड स्टार्ट होगा वो पी से स्टार्ट होगा। क्या पी से स्टार्ट होगा। ठीक है, पी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो मेरा पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा है, एक मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो मेरा पी से स्टार्ट हो रहा है। क्या जो मेरा पी से स्टार्ट हो रहा है तो एक मात्र ऑप्शन है। तो यहाँ पे मुझे पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ से एक से ही निकाल लिया क्योंकि यहाँ पी से स्टार्ट होने वाला एक हमारा वर्ड है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरा इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर मैं ये आगे भी सॉल्व करना चाहूँ, सी की वैल्यू सी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी तीन, तीन में दो जोड़ूंगा पांच, पांच पे आता है आपका ई। क्या था ई, ई आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर ऐसे पी की यहाँ पे देखो पी की वैल्यू 16 और दो 18, 18 पे आता आपका आर। ठीक है, आप 18 तीसरे पर आया आर। ठीक है, अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करना चाहूँ तो यही आएगा बन के, बट हमें टाइम बचाना है, हमें प्रैक्टिस, हमें वो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड देखना जो एग्जाम में हमारा जल्दी से आंसर आ जाए और टाइम भी ज्यादा हमारा खर्च ना हो। ठीक है, तो हमें इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे मेरे दोस्त। हमारे यहाँ पे अगर पी ऑप्शन एक है, ठीक है, पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक है तो वहीं हम क्लिक करके चलेंगे। ठीक है, वहीं पर मेरे दोस्त यहाँ पे क्लिक करके चलेंगे। अगर पी यहाँ पे दो ऑप्शन में होता तो मैं आगे सॉल्व करता। ठीक है, ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। ठीक है, जैसे भी होगा हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके आगे निकलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिपल को सॉफ्ट लिखा गया है, उसी प्रकार डिस्पोज को क्या डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे। क्या डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर दो का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दो सभी दोस्त बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या, ट्रिपल। ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे लिखूं टी आर आई पी
एल ई, एल और ई, ठीक है। अगर इसको क्या लिख रहा हूं मैं, स्टॉक, ठीक है, एस यू एच ओ के और डी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं, टी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 20 और एस की होती है 19, मतलब -1 हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है। यही आर की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18 और टी की होती है 17, तो यहाँ पर भी -1 हुआ है, ठीक है। वहीं यहाँ पर जब आई की 9 होती है और एच की होती है 8, तो यहाँ पर भी -1 हुआ है। मतलब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि पूरी सीरीज में हमारा -1 -1 -1 हो रहा है। क्या, हर लेटर में हमारा मेरे दोस्त यहाँ पर -1 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखूंगा मैं, तो -1 करने के बाद क्या मेरा बनेगा, जैसे डी है, डी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4, 4 में से अगर एक माइनस करूंगा तो आपका बनेगा 3, 3 का क्या आता है आपका सी, 3 पर मेरे दोस्त क्या आता है आपका सी, 3 पर क्या आता है मेरा सी। अब मैं यहाँ देखूंगा कि मेरे कौन से ऑप्शन है जो मेरा सी से स्टार्ट होगा, कौन सा ऑप्शन है मेरे जो सी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों में मेरा यहाँ से कोई सी से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि इन तीनों में से आंसर मेरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे पूरा करने की जरूरत मेरे को दोस्त है ही, यहाँ से मेरा एकमात्र करने से, यहाँ पे एक भी को मैंने चेंज करके देखा सी आया, और सी मात्र एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलूंगा आगे। आगे दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखना क्या है हमें, जो हमारा रिलेशन पहले से दूसरे का है, ठीक है, वही रिलेशन हमारा तीसरे का चौथे से होगा, ठीक है, वही हमें चीज यहाँ पे देखनी है। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, एफ, एफ की प्लेस वैल्यू होती है, आप बोलोगे भैया 19, सबकी मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है, आसानी हो जाएगी। 13, 1, 18 और 30, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू सबकी लिखूं, तो यू की होती है 21, के की होती है 11, सी की होती है 3, 16 और 22, ठीक है। अब देखो 19 से कोई संख्या बनी कितनी, 19 से बनी है कोई संख्या कितनी, 21, मतलब क्या हुआ, +2 है, +2 है भाई, पहले में +2 है। अगर कोई संख्या 13 से बनी है आपकी 11, मतलब दूसरे में -2 है, क्या, दूसरी में -2 है, ठीक है। अगर देखो मैं एक से संख्या बनी है मेरी को 3, मतलब यहाँ पे +2 हुआ है, +2 हुआ है, ठीक है। अगर कोई मेरी संख्या 18 से बनी है आपकी 16, मतलब -2 हुआ है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना दोस्तों, +2 -2 +2 -2 +2 -2 ऐसे हो रहा है, ठीक है। वही सीक्वेंस हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या वही सीक्वेंस मेरे दोस्त हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे क्या बनेगा हमारा, पहले हमारा +2, अगर W की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 23, 23 में 2 जोड़ूंगा तो आपका बनेगा 25, 25 पर क्या आता है मेरे दोस्त 22, 25 पर क्या आता है मेरे दोस्त 22। जो मेरा यहाँ पे जो वर्ड हमारा स्टार्ट होगा वो 22 से स्टार्ट होगा, चारों को चारों स्टार्ट हो गए, इसका मतलब अभी हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या करता हूँ मैं, -2 होगा, ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, 15 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 13, 13 पर क्या आता है आपका आता है एम, 13 पर मेरे दोस्त आता है आपका एम, ठीक है। आगे तीसरा हुआ था, तीसरे में क्या हुआ था, +2 हुआ था, एन की 14, 14 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो आपका बनेगा 16, 16 पे आता है मेरे दोस्त टी। अगली बार माइनस होगा, माइनस डी में 4 में से जब 2 जाएंगे तो आपका बनेगा 2, 2 पर आता है आपका पी, 2 पर मेरे दोस्त आता है आपका पी। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पर अभी बी भी चल रहा है, फिर आगे और देखना। अब देखूंगा, अब यहाँ पे अब क्या होगा प्लस, ठीक है। अब ई की प्लेस वैल्यू की 5, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 बनेगा, 7 पर आता है आपका जी। अब देखूंगा कौन से में जी बन रहा है, एक मात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एफ बनना है, यहाँ पर पी बनना है, ठीक है, यहाँ पर एफ बनना है, यहाँ पर पी बनना है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पर जी बनना है और जी मेरा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, फ्लावर को क्या लिखा है रिवोल्ट, ठीक है, उसी प्रकार फ्रूट्स को क्या लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है। जो हमारा संबंध पहले का दूसरे से है वही हमारा तीसरे का चौथे से होगा, ये चीज मेरे दोस्त हमें बतानी है, क्या ये चीज मेरे दोस्त हमें बतानी है। देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है, क्या क्या लॉजिक इनमें लग रहा है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, ठीक। चलो देखते हैं।
अगर मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, सबसे पहले हमारा काम होता है कि किसी में प्लस तो नहीं हो रहा या किसी में माइनस तो नहीं हो रहा, सबसे पहला हमारा ये काम होता है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा या तो इसमें प्लस प्लस कुछ भी प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। ठीक है, अब देखूंगा एफ से आर कैसे बन सकता है, एफ से आर कैसे बन सकता है। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भैया 6 और आर की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18, मतलब इसमें प्लस 12 हुआ है, इसमें मतलब प्लस 12 हुआ। जब मैं आगे चेक करूंगा एल से बना आपका क्या, एल की प्लेस वैल्यू होती है भैया कितनी आपकी 12 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, मतलब 7 माइनस हुआ, 7 माइनस हुआ है क्या, वो सॉरी 7 माइनस हुआ है क्या, 7 माइनस होगा। ठीक है, 7 माइनस होगा। वही ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 23, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 23, मतलब यहाँ पे देखूंगा तो प्लस 8 हुआ है क्या, प्लस 8 हुआ। ये कोई लॉजिक है क्या, ये कोई लॉजिक है? आप बोलोगे नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगने वाला है, ये वाला लॉजिक हमारा दोस्त यहाँ पर नहीं लगने वाला है। अब मैं देखूँ क्या हो सकता है, अब मैं देखूंगा दोस्त क्या हो सकता है। हमारा एक और टाइप बनता है, जैसे क्या, जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग होता है वो हमारा एंड में जाता है क्या, वो हमारा एंड में चला जाता है, मतलब जो हमारा और जो ऑर्डर होता है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है क्या, ऑर्डर जो हमारा होता है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो फर्स्ट का लास्ट में बन जाता है, लास्ट का फर्स्ट बन जाता है। देखो आप यहाँ से देखेंगे ऑर्डर चेंज हुआ है क्या, ऑर्डर चेंज हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर चेंज करूँ तो हमारा जो लास्ट है वो हमारा पहले आएगा, जो सेकंड लास्ट है वो हमारा सेकंड पर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आई यू आर और एफ। ठीक है, तो क्या होगा, एस टी आई यू आर एफ, एस टी आई यू आर एफ, एस टी आई यू आर एफ, एस टी आई यू आर एफ। ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज हुआ है, कई क्वेश्चन हमारे ऐसे बनेंगे जिसमें आधे का ऑर्डर चेंज होगा, आधा सेम लिखा जाएगा। ठीक है, आधे का ऑर्डर चेंज होगा और आधा हमारा सेम लिखा जाएगा, वो भी देखेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 5 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दोस्त क्या होने वाला है, सभी दोस्त बताएंगे क्या, सभी दोस्त बताएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख लूँ इसे, अगर मैं इसे लिख लूँ टी ओ आर और सी एच। ठीक है, और ये मैंने लिखा डी आई एस एन और एच। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, अगर इनकी मैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख लूँ, अगर इन सबकी मैं प्लेस वैल्यू लिख लूँ तो आपकी बनेगी जी आर टी होता 20, 15, आर 18 और सी आता 3 और एच आता 1, वहीं पे लिखो इसकी 4, 9, 19, 14 और कितना 19। ठीक है, ठीक है, अब देखूँ यहाँ से मैं क्या, अब मैं यहाँ से देखूंगा मेरे दोस्त, अब मैं यहाँ से देखूंगा, देखो यहाँ पे लिखा है टी, अगर -1 करूँ, इसे मैं -1 करूँ, -1 करके ऑर्डर भी चेंज करूँ क्या, -1 करके इनका ऑर्डर भी चेंज करूँ तो मेरा क्या आने वाला, 19 आने वाला। उसी प्रकार वो 15 है, मतलब वो में से -1 करूंगा तो आपका बनेगा 14 और उसका भी ऑर्डर चेंज है, तभी मेरे दोस्त ऑर्डर चेंज है। ठीक है, अगर 18 में से एक कम होगा तो बनेगा आपका कितना 17, 18 में से सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो पहले दो का तो क्या किया इसने, -1 के ऑर्डर चेंज किया, पहले दो का क्या किया, -1 करके ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, और जो बाद के 3 है उनमें +1 किया है क्या, +1 किया है, +1 किया है, +1 किया है और फिर इनका ऑर्डर भी चेंज किया, फिर इनका ऑर्डर भी चेंज किया, +1 करके ऑर्डर चेंज किया, +1 करके ऑर्डर मेरे दोस्त चेंज किया है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो मुझे निकालना है इसका, पहले दो में तो -1 करके ऑर्डर चेंज करूंगा, मतलब अगर बी में से एक कम करूं तो आपका बनेगा ए और ए आएगा सबसे लास्ट में, ए आएगा मेरे दोस्त सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में मतलब इसमें नहीं आने वाला है और मेरे दोस्त इसमें नहीं आने वाला है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया या तो ऑप्शन मेरा बी होगा और या ऑप्शन मेरा डी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो लेटर है हमारा उसमें से -1 करना है और ऑर्डर भी चेंज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ पे ए नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से होगा।
दूसरे में भी -1 करना और ऑर्डर चेंज करना। दूसरा क्या आपका एल है, अगर एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 में से 1 कम हुआ तो 11, 11 पे आता है आपका के। तो सेकंड पर आना होगा मेरा तो के, यहाँ पर के नहीं है, मतलब ये भी मेरा आना नहीं होगा, यहाँ पर के है, इसका मतलब ये मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ये मेरा यहाँ पर सही जवाब होगा? हमें देखना है भाई, ऑप्शन को भी हमें देखते चलना है। क्या मैं यहाँ पर ऑप्शन को भी देखते चलना है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन को ना देखता तो यहाँ में मैं पूरा सॉल्व कर लेता, यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व कर लेता, जो कि मेरे 20 से 30 सेकंड को खराब करता, 20 से 30 सेकंड को खराब करता, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर 2 को देखा, दोनों के हिसाब से मैंने अपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। 2 के हिसाब से मैंने दोस्त यहाँ पे आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बताएंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो ये 3 वर्ड है, ठीक है, ये 3 है और ये 3 है। इसमें क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे क्या है CAC, यहाँ पे भी क्या है CAC, ठीक है, CAC, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या CAC, CA और C, उसके बाद क्या लिखा TUS, TUS, इसके बदले क्या लिखा है यहाँ पे CAC और SUT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो आधे का ऑर्डर चेंज है और आधे का फिर अलग ऑर्डर चेंज है, आधे का अलग ऑर्डर चेंज, ठीक है। आधे का ऑर्डर चेंज है और उनमें से फिर आधे बाकी 3 का अलग, फिर 3 का अलग है, ठीक है। अलग अलग पेयर में यहाँ से अलग, ऊपर अलग चेंज है, यहाँ से अलग चेंज है। ऐसे ही आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। ऐसे मेरे दोस्त यहाँ पे कर देना, मतलब जी आगे का जो यहाँ से ऐसे करनेगा आपका और यहाँ से ये आपका अलग बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे जेड आएगा आपका सबसे पहले, यू बनेगा और पी बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखूंगा आर आएगा, फिर ई का ई आएगा आपका और जेड का जेड आएगा, ठीक है। तो जेड यू बी आर ई जेड, जेड यू बी, जेड यू बी, जेड यू बी आर ई जेड, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, पहले हम क्या करते आ रहे थे, पूरा ऑर्डर हमारा चेंज हो जाता, तो पूरा सीक्वेंस में यहाँ से लास्ट, यहाँ से लास्ट, यहाँ से लास्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पेयरों में पहले अपने 2 पेयर बनाए, फिर ऑर्डर चेंज किया। पहले क्या किया, पहले पेयर बनाए, यहाँ पे पेयर आपके 2 के भी बन सकते, 3 के भी बन सकते, 4 के भी बन सकते, वो हमें देखना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, क्या कंडीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पेयर बनाए हैं, ठीक है, और वो हमारा फिर ऑर्डर चेंज किया है, वो मेरे दोस्त यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख लूंगा इन लेटरों को और उनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा। सबसे पहले क्या M O B I L और E, ठीक है। क्या लिखा है फिर आगे से Z A M S U और M, ठीक है, ये लिखा है। अगर दोस्त यही में इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं, अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं, आप बोलोगे 13, 15, B की होती है आपकी 2, I की होती है 9 और L की होती है 12 और 5, ठीक है। वही जाएगी 26, 1, 13, 19, 21 और 13, ठीक है। अगर मैं देखूं, क्या अगर मैं देखूं, एक चीज तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर पहला देखूं तो यहाँ पे लास्ट में, पहला देखूं तो यहाँ पे लास्ट में, बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर ओ नहीं है, यहाँ पर ओ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ओ नहीं है। इसका मतलब जो मेरा जो ऑर्डर चेंज वाला था वो मेथड यहाँ पे फेल है। अगर मैं भाई पेयर में देखूं तो पेयर में भी मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, पेयर में भी मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ से देखूं, क्या अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे को एक चीज क्या दिखाई देगी मेरे दोस्त, एक चीज मेरे को क्या दिखाई देगी, यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है,
यहाँ पर कितना प्लस हो रहा, आप बोलोगे भैया 13 से बनी है कोई चीज 26, मतलब प्लस का 13 हुआ है, प्लस का 13 हुआ है, ठीक है। अगर कोई मेरी चीज यहाँ पर नहीं है 15 से 1, मतलब माइनस का 14 हुआ है, माइनस का 14 हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा 2 से बनी है कोई 13, मतलब प्लस का आपका 11 हुआ है, प्लस का 11 हुआ है, ठीक है। अगर कोई मेरी चीज कितनी है 9 से बनी है 19, 9 से बनी है 19, मतलब प्लस का कितना हुआ है, प्लस का कितना हुआ है मेरे दोस्त, 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है, ठीक है। यार ये कोई लॉजिक है क्या, ये कोई लॉजिक बन रहा है क्या, ये कोई लॉजिक बन रहा है क्या, ठीक है। आगे भी देखते हैं। अब कोई चीज मेरी कितनी है 12 से बनी है 21, मतलब 12 से बनी है 21, मतलब कितना प्लस का कितना हुआ है 9 हुआ है, और यहाँ पे 5 से बनी है 13, मतलब प्लस का 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ, ठीक है, प्लस का 8 हुआ। ये कोई लॉजिक है क्या, ये कोई लॉजिक है क्या मेरे दोस्त, ये मेरा बनेगा क्या, ठीक है। देख लेते हैं आगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं मेरे दोस्त क्या होगा। देखो पहले में किया प्लस 13, प्लस 13, अगर टी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, टी की वैल्यू होती है 20, अगर हम इसमें 13 प्लस करूंगा, क्या 13 प्लस करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, ये क्या 13 पर क्या बनेगा मेरे दोस्त, अगर देखो यहाँ पर 6 ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 26, और फिर मुझे 7 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमारा जो आएगा जी स्टार्ट होगा, क्या जी से स्टार्ट होगा, जी से स्टार्ट होगा, प्लस 13 तो ये कहता है। आगे अगर मेरा यहाँ पे कितना माइनस का 14 हुआ, क्या माइनस का 14 हुआ है, ठीक है। अगर यू में से, मतलब यू की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 21, कितनी होती है 21, अगर इसमें से यहाँ मैं 14 करूंगा तो आपकी -14 करूंगा तो आपका कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया यहाँ पर कितना बचने वाला आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 7, 7 पे आता क्या आपका जी, 7 पे क्या आता आपका जी, हमारा दूसरा लेटर भी 7 होने वाला है, मतलब जी जी से मेरी स्टार्ट सीरीज होने वाली है, जी जी से कौन सा हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है भाई। मेरी यहाँ पे डबल जी आई, इसी मेथड को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, तो मेरी दो यहाँ पे क्या है जी और जी, दो और जी, जी कौन से ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही है, क्या क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, क्या एक चीज दिखाई दे रही है, क्या सभी को दिखाई दे रही होगी, ए से बनाया जेड, ए से बनाया जेड, मतलब अपोजिट लेटर का मेरे को यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है, एफ से बनाया यू, अपोजिट लेटर के से बनाया आपका पी, अपोजिट लेटर पी से बनाया आपका के, अपोजिट लेटर क्या अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर बी का अपोजिट क्या होता है आपका वाई होता है, जी का अपोजिट क्या होता है आपका टी होता है, एल का अपोजिट आपका ओ होता है, और क्यू का अपोजिट आपका, क्यू का अपोजिट मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है आपका, आपका होता है ची, क्यू का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त, आपको होता है ची। तो क्या बनने वाला वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे क्या है, वाई टी ओ जे, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाई को सिर्फ देखता, बाई आने वाला है, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है बाई से स्टार्ट होने वाला, हमें पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, देखेंगे, ठीक है, देखेंगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या किया है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले लिख लो क्या हुआ है, लिखेंगे एस एच ओ आर और टी, आगे क्या लिखा आई टी ओ यू एस, ठीक है, ऐसे करके लिखा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे दोस्त, देखो अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, क्या आप बोलोगे यहाँ पे भैया ऑर्डर चेंज है, आप बोलोगे ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज होता तो मेरे दोस्त यहाँ पे एच होता, क्या ऑर्डर चेंज होता तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होता एच होता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, देखो
मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ये, अगर इसे छोड़ दूं या बीच वाले अंक जो हमारा जो वर्ड है जो लेटर है मैं उसे छोड़ दूं तो यहाँ पे देखो +1 भाई एच होता है 8 पर, ये होता है 9 पर। यहाँ पे +1 किया है और ऑर्डर भी चेंज किया पेयर बना के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 19 से बना आपका 20, 19 से बना आपका 20, मतलब मैंने बताया था आपको वो पेयर आपका 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनाया पहले और +1 करके ऑर्डर भी चेंज किया है। क्या +1 करके ऑर्डर भी चेंज किया है? वही देखो यहाँ पे 8 से बनाया एस 19 और यहाँ पे कितना बनाया आपका 20 से बनाया आपका 21, 20 से बनाया 21, ठीक है। ऑर्डर भी चेंज किया है, ठीक है, ऑर्डर भी चेंज किया। मतलब यहाँ पे देखो हमारा जो बीच वाला है वो दोस्त कौन सा होने वाला, वो तो सेम होने वाला है। तीसरे नंबर पर एन तो आने वाली है, वो मेरे दोस्त सब में है क्या, वो मेरे दोस्त सब में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे से देखूंगा +1 करूंगा तो यहाँ पे पहले नंबर पर बी आने वाला है और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जब मैं एम के बाद आता है तो दूसरे नंबर पर एन आने वाला है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एन आने वाला है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला 2 ऑप्शन तो मेरे दोस्त यहाँ से कट गए। अब यहाँ पे देखूंगा एन तो सब में आएगा, ठीक है, एन तो सब में आने वाला है ये वाला। अगर यहाँ पे देखूंगा तो +1 करके ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15 और 16, 16 पे आता है आपका पी, मतलब जो चौथा मेरा जो लेटर होगा वो पी आने वाला है। यहाँ पर चौथा तो भैया एच है, पी कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आया, ठीक है, सभी को समझ में आया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो रिलेशन हमारा तीसरे का चौथे से वही रिलेशन दूसरे का वो पहले का दूसरे से निकालना है, क्या वही रिलेशन हमारा पहले का दूसरे से निकालना है, ठीक है। सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या हुआ है, पहले देख लेते हैं क्या हुआ। जब मैं यहाँ की बात करूंगा, जब मैं मेरे दोस्त यहाँ की बात करूंगा, ये कैसे बना, आप बोलोगे भैया यहाँ पे +1 हुआ है, +1 हुआ है। जब मैं के से पी की बात करूंगा तो यहाँ पे अपोजिट लिखा है, क्या अपोजिट लिखा है, क्या अपोजिट लिखा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ की जब यहाँ पे आई से क्या बना है आर, यहाँ पर भी अपोजिट है, और जी से बना है टी, यहाँ पे भी अपोजिट है। तो मेरे दोस्त यहाँ एम का अपोजिट था वो भी एन ही होता है, क्या यहाँ पे एन ही होता है, क्या एम का अपोजिट मेरे दोस्त एन ही होता है, क्या होता है एन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लूंगा अपोजिट वाला सीन बना के, ए का सॉरी जेड का अपोजिट क्या बनता है ए, मेरी सीधी किससे स्टार्ट होगी ए से, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरे पर क्या आना, एक्स का अपोजिट क्या होता है सी, दूसरा क्या आता है सी, तो मतलब बी वाला तो होगा नहीं, सी वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त यहाँ पर जरूरत मेरे को नहीं है, क्या पूरा सॉल्व करने की मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। भाई जब आपको करना हो तो बी का अपोजिट होता है आपका ई और टी का अपोजिट होता है आपका जी, ठीक है, टी का अपोजिट होता है आपका जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा बताएंगे एक बार, ठीक है, बताएंगे एक बार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर देखो क्या, अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पर 3 चीजें, मतलब यहाँ पर पेयर बनाया, क्या पेयर बनाया बना हुआ दिख रहा है मेरे को 3 3 का, ठीक है। अगर मैं लास्ट के तीनों को देखूं, क्या अगर मैं लास्ट के 3 को देखूं तो यहाँ पर क्या लग रहा है मेरे को, एफ से क्या बना आपका टी बनाए, यू से क्या बना आपका डी बनाए और आर से क्या बना आपका एस बना, ठीक है। मतलब अगर मैं आर में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे एस बनेगा, यू में 1 जोड़ूंगा तो आपका बी बनेगा और एस में 1 जोड़ूंगा तो आपका टी बनेगा। मतलब अगर लास्ट के तीनों को देखूं सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले मेरे दोस्त ऑर्डर भी चेंज किया है और +1 भी किया है, ऑर्डर भी चेंज किया है और +1 भी किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लूंगा लास्ट, यहाँ से भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ऑर्डर भी चेंज करूंगा और +1 भी करूंगा, ठीक है। जो यहाँ पे पहला है इन को छोड़ दो, यहाँ पे जैसे मैंने छोड़ा यहाँ पे भी छोड़ दूंगा। अगर यहाँ पे मैच करके कोई 2 ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखो जी, यहाँ पर मैं पहले मान लूं और जी का प्लस वन करके लास्ट में लिख दूं, जैसे कि आपका बनेगा एच। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो ई की प्लेस वैल्यू थी आपकी 5, 5 में एक जोड़ूंगा 6, 6 पे बनता है एफ, 6 पे बनेगा एफ। अगर यहाँ पे आर की बात करूं, आर में प्लस वन करके बन जाएगा आपका, आर में प्लस वन करके आपका बनेगा। अगर मैं लास्ट के 3 अंक देखूं, एस एफ एच, कौन से में, एस एफ एच, एस एफ एच एक मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टी, बाकी इसमें नहीं है, ना इसमें और ना ही इसमें। ठीक है, मुझे पूरा दोस्त करने की सॉल्व जरूरत थी नहीं। आपको एक की पॉइंट पकड़ना है, क्या आपको एक की पॉइंट पकड़ना है कि मेरा क्वेश्चन कहां से जल्दी सॉल्व हो सकता है, क्या मेरा क्वेश्चन कहां से जल्दी सॉल्व हो सकता है, वो मैंने यहाँ से देखा। मेरे को यहाँ पे एक चीज दिखाई दी कि यहाँ पे प्लस वन होकर ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्या प्लस वन होकर ऑर्डर चेंज हो रहा है, वही मैंने ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया था वही ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया है, तो मेरा आंसर फटाक से आया, क्या मेरा आंसर मेरे दोस्त फटाक से आया। ठीक है, समझेंगे, ठीक है। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगले का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त देंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। ठीक है, अब देखो जो हमारा रिलेशन पहले का दूसरे से होगा वही रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखते हैं कैसे है, ठीक है, उसी तरीके से ये, ठीक है, उसी तरीके से लिखने पर 5 से छठे स्थान पर कौन सा होगा, उसी तरीके से लिखने पर 5 से छठा स्थान क्या होगा। मतलब यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या ऑर्डर चेंज किया है भाई, ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहा होगा ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, ऑर्डर मेरे दोस्त चेंज किया है, ऑर्डर चेंज किया, ठीक है, ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। नहीं देखो यहाँ पे कुछ और भी है, क्या यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे मेरे दोस्त देखो यहाँ पे पेयर बनाए गए, क्या पेयर बना के ऑर्डर चेंज किया है। यहाँ पे देखेंगे देखो दो का पेयर बनाया, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। ठीक है, इन्हीं दो का पेयर बनाया और यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर एन पहले है और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी एन पहले, मतलब यहाँ पर दोस्त नहीं, पहले का तो यहाँ पे क्या लिखा, पहले का ऑर्डर चेंज करके लिखा है, बाकी दूसरा ऐसे का तैसे लिखा है। ठीक है, फिर इनकी बात करूंगा, फिर इनका ऑर्डर चेंज करके लिखा है और फिर ये ऐसे का ऐसे लिखा है और फिर इनका ऑर्डर चेंज किया। ठीक है, पेयर बनाए, जब पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद ये पहला का ऑर्डर चेंज किया, दूसरे का सेम लिखा है, तीसरे का ऑर्डर चेंज किया, चौथा सेम लिखा है। ठीक है, ऐसे करके लिखा है। उसी प्रकार देखना है हमें 5 से छठा, 5 से छठा। ठीक है, अब देखूंगा 5 से छठा सीधा निकालने की कोशिश करूंगा, क्या बनेगा देखो इनका क्या बनेगा आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इनमें से मतलब या एल होगा या ए होगा। अब देखूंगा क्या होगा, ठीक है, अब देखूंगा क्या होगा, यही आएगा। क्योंकि देखो जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लास्ट में थे वो यहाँ पर पहले आए। ठीक है, मुझे निकालने 5 से, मतलब आपके लेफ्ट साइड से निकालने, तो इधर से भी सॉल्व करूंगा तभी मेरे इधर साइड में इधर वाले बनेंगे। ठीक है, तो देखो पहले में क्या हुआ था, यहाँ पर ऑर्डर चेंज है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त ऑर्डर चेंज है, ये सेम लिखा जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर चेंज होगा, मतलब ए पहले आएगा आपका, क्या ए पहले आएगा आपका। देखो लिख लेता हूँ यहाँ पे ई एस ऑर्डर चेंज है, आर आई ऐसे का तैसा लिखा जाएगा और फिर आपका ऑर्डर चेंज होगा, मतलब ए पहले आएगा और एल आपका बाद में आएगा। हमें पूछा छठा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, मतलब एल क्या हो जाएगा, मतलब एल आने वाला है, क्या आने वाला है, एल आने वाला है, क्या एल मेरे दोस्त यहाँ पे आपका आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, हमारा कुछ भी लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, क्या कुछ भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, पहले पेयर बनाए, फिर पहले पेयर को तो यहाँ पे देखो ऑर्डर चेंज करके पीछे लिखा है, फिर दूसरा पेयर हमारा सेम का सेम लिख गया, यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं किया है, उसी प्रकार आगे करते गए करते गए। ठीक है, इसी प्रकार होगा। ठीक, चलो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब देंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ पर देखूं, टोटल लेटर मेरे कितने 8 है, बाकी दो भागों में तोड़ा है, मतलब यहाँ पे दो भागों में तोड़ा है, इसके दो पेयर बनाए। क्या सबसे पहले क्या दो पेयर बनाए,
ठीक है। उस पेयर बनाने के बाद में क्या किया है, पेयर बनाने के बाद में मेरे दोस्त यहाँ पे क्या किया है, जो पहला और अंतिम है, क्या पहला और अंतिम है मेरे दोस्त, इनको क्या किया है, इनको मेरे दोस्त बीच में किया है, ठीक है, बीच में किया है। और जो हमारा जो, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ऐसे लिखूंगा मैं तो समझ में आएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो पहला पेयर लिखूंगा, पहला पेयर लिखूंगा एस ए ई और एस, ठीक है। और यहीं पे ये वाला लिखूं तो ई एस और एस और ए, ठीक है। अब देखेंगे मैं यहाँ क्या, अब मेरे दोस्त यहाँ पर मैं देखूंगा तो क्या बनेगा, देखो पहला वाला कहाँ पर है, जो पहला वाला है सेकंड थर्ड पर, दूसरा वाला है लास्ट पर, ठीक है। उसी प्रकार मतलब जो तीसरा वो आया पहले पर, जो चौथा वो आया दूसरे पर, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, पहला वाला पहुंचाया तीसरे पर और दूसरा वाला बनाया चौथे पर, और तीसरा वाला पहले पर पहुंचाया है और चौथा वाला दूसरे पर पहुंचाया है, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पे देखना है, वैसे मेरे दोस्त यहाँ पे हमें बना देना है, ठीक है। पहला वाला पहुंचेगा आपका थर्ड पर, पहला क्या है आपका पहुंचेगा थर्ड पर, और दूसरा वाला पहुंचेगा आपका फोर्थ पर, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा वाला पहुंचेगा आपका फर्स्ट पर, और चौथा वाला पहुंचेगा आपका सेकंड पर। देख लेंगे पी ए एस ई, क्या पी ए एस ई क्या बनेगा मेरे दोस्त, पी ए एस ई, ठीक है। कौन से में बनना है, कौन से में बनेगा मेरे दोस्त, पी ए एस ई, ठीक है। कोई मिस्टेक हुआ क्या, कोई मिस्टेक हुई है क्या मेरे दोस्त, सभी बताएंगे एक बार। पहला वाला थर्ड पे, पहला वाला थर्ड पे और दूसरा वाला फोर्थ पे, ठीक है। पहला वाला हमने पहुंचाया थर्ड पे और दूसरा वाला पहुंचाया फोर्थ पे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा वाला पहले पर, तीसरा वाला पहले पर और चौथा वाला सेकंड पर, चौथा वाला सेकंड पर, ठीक है। या फिर अगर मैं देखूं, या फिर मेरे दोस्त यहाँ पर देखूंगा तो पहला वो थर्ड पे पहुंचाया, पहला थर्ड पे पहुंचाया है और दूसरा वो फोर्थ पर पहुंचाया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। और जो हमारा, नहीं, अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनेगा मेरे दोस्त, अभी देखते हैं। देखो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा, मतलब कोई और लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। अभी देखेंगे एस ये और ये, ठीक है। अब देखूं मैं ये वाला पहुंचा दूं यहाँ पे पहला दूसरे पर, और यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे क्या ए, पहला पहुंचाया मेरे दोस्त मैंने क्या पर, पहला पहुंचाया मैंने दूसरे पर और दूसरा पहुंचाया चौथे पर, ठीक है। और जो तीसरा पहुंचाया वो पहले पर और चौथा पहुंचाया तीसरे पर, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या ये बनेगा, क्या ये बने, पहला वाला पहुंचाया क्या, पहला बनाया दूसरे पर, पहला बनाया दूसरे पर मतलब एस आएगा यहाँ पर, और दूसरा पहुंचाया चौथे पर, दूसरा पहुंचाया मतलब चौथे पर ई यहाँ पर होने वाला, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा है, पहले पर, तीसरा आपका आया पहले पर मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा, और चौथा आपका पहुंचाया तीसरे पर, चौथा वाला बने आपका तीसरे पर। अब यहाँ पे देखेंगे पी एस ए ई, पी एस ए ई, ठीक है। पी एस ए ई ये भी हमारा लॉजिक यहाँ पे नहीं लगने वाला, क्या, ये भी मेरे दोस्त यहाँ पे लॉजिक हमारा नहीं लगने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा, आगे पीछे वाला और देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। पीछे से सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, पीछे की बात करूं, पीछे की चार की अगर मैं यहाँ पे बातें करूंगा, पीछे की अगर चारों की अगर मैं बातें करूंगा तो यहाँ पर क्या है, देखो ओ एन ए एल, ओ एन ए एल मतलब इन दोनों का ऑर्डर चेंज है, क्या इन दोनों का ऑर्डर चेंज है, देखो इन दोनों का पहले का ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे लिखा है और लास्ट का ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार अगर मैं पहले का ऑर्डर चेंज करूँ ए आर और ई टी ये होने वाला है, देख लूँ ए आर ई टी लास्ट में कौन सा, ए आर ई टी यहाँ पे नहीं है, ए आर टी ई यहाँ पे भी है और ए आर ई टी यहाँ पे नहीं है, मतलब दो मेरे ऑप्शन यहाँ पे कट चुके हैं, दो मेरे दोस्त यहाँ पे ए आर ई टी ये वाले ऑप्शन कट चुके हैं। यहाँ पे दिक्कत आ रही है पहले में, कोई पहले में दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, इनका ऑर्डर चेंज करके, क्या इनका ऑर्डर चेंज करके, देखो पहले का ऑर्डर चेंज किया और फिर यहाँ पे पहुंचा, इनका ऑर्डर चेंज किया फिर ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। वही देख लेता हूँ यहाँ पे, इनका ऑर्डर चेंज करूंगा तो यहाँ पे पहुंचा दूंगा ए पी, और इनका ऑर्डर चेंज करूंगा तो ई और एस, ए पी ई एस, ए पी ई एस, क्या ए ई पी एस, ठीक है, ए ई पी एस। कोई बन रहा है क्या लॉजिक, कोई बना के मेरे दोस्त लॉजिक, आप बोलोगे नहीं,
ठीक है, यहाँ पर कोई लॉजिक मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं बन रहा है। क्या कोई लॉजिक मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है, ई एस ए एस ये सेम लिखा है यहाँ पर, और इसका लॉजिक ये सेम लिखा है। ऐसे भी हो सकता है क्या? ये यहाँ पे दोस्त देखिए क्या क्वेश्चन नंबर, अगर इसको देखो मैं, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ाऊं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या उनका लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, लेटर चेंज है, क्या ऑर्डर चेंज है, बाकी दो दो के पेयर बनाकर ऑर्डर चेंज किया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे लॉजिक कुछ और लग रहा है, बट एक्चुअल में लॉजिक कुछ और है। क्या एक्चुअल में मेरे दोस्त यहाँ पे लॉजिक कुछ और है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। क्या ऑर्डर चेंज किया है? क्या ऑर्डर चेंज किया है? ESAPART ESAPART क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या यहाँ पे मिस्टेक क्या है? यहाँ पे देखो इस तरीके का पूरे क्वेश्चन में लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब यहाँ पर थोड़ी सी एरर है। यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, ठीक है, इतने में बाकी क्वेश्चन हमारा सही है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है। क्या टाइपिंग मिस्टेक हुई है? ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमारा सही है। दो दो के पेयर बना के ऑर्डर चेंज किया। क्या दो दो के पेयर बना के मेरे दोस्त ऑर्डर चेंज किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा देखेंगे। सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो यहाँ पर क्या कौन सा लॉजिक लगा हुआ है? क्या यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा हुआ है? सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करूंगा, दो दो के पेयर बनाऊंगा यहाँ। क्या दो दो के मेरे दोस्त यहाँ पर पेयर बनाऊंगा, ठीक है। अगर दो दो के पेयर बनाऊं तो ये अकेला है, और मैं देख लेता हूँ क्या होगा। क्या देखो एस प्लेस वैल्यू लिखूं 19 आएगी बिल्कुल 9, ठीक है। अगर इनका अपोजिट, अगर इनका अपोजिट मेरे दोस्त यहाँ पर देखूंगा, अपोजिट लेटर यहाँ पर लिखा है। क्या अपोजिट लेटर मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा पीछे से, स्टार्टिंग का अपोजिट लेटर करके ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है। स्टार्टिंग का अपोजिट लेटर करके अब पीछे से स्टार्ट किया है, ठीक है। देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अपोजिट लेटर करके इसका ऑर्डर भी चेंज किया है, ठीक है। तो वही देखूंगा यहाँ पे एन का अपोजिट होता है। क्या एन का अपोजिट होता है मेरे दोस्त एन, वही ए का अपोजिट होता है क्या? आपका जेड। अब देखूंगा मैं लास्ट में जेड एम किस में आ रहा है, जेड एम किस में आ रहा है, जेड एम एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। क्या पूरा सॉल्व मेरे दोस्त यहाँ पर करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने देख लिया कि मेरा यहाँ पर अपोजिट लेटर होकर ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। अपोजिट लेटर होकर ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही मेरा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं, आर का अपोजिट होता है आई, यहाँ पर अपोजिट हो गया। यहाँ पर देखो अगर मैं एल का अपोजिट होता ओ, मतलब ओ से स्टार्ट होगी, और ओ से स्टार्टिंग मेरे दोस्त यहाँ पर हो रही है। क्या ओ से स्टार्टिंग मेरे दोस्त यहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। बहुत ही आसान सा लॉजिक लग रहा है। क्या बहुत ही आसान सा मेरे दोस्त यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। सभी दोस्त देखेंगे एक बार, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, जी से क्या बना यहाँ पर टी, मतलब अपोजिट है। यही आई से क्या बना आपका आर, अपोजिट है। जी से बना आपका ये वाला टी, अपोजिट है। ई से बना आपका बी, अपोजिट है। आर से बना आपका आई, अपोजिट, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरा अपोजिट लेटर से बन के आया होगा। यहाँ पर मेरा कोई लेटर होगा, उनके अपोजिट से ये बन के आया होगा। भाई उनके अपोजिट से ये लेटर बन के आया होगा, यही देख लूंगा मैं। एच अब किसका अपोजिट होता है? आप बोलोगे भैया एच का। भाई एच किसका अपोजिट होता है? एस का। मेरा सीरीज जो स्टार्ट होगी, जो मेरा यहाँ पे वर्ड स्टार्ट होगा, वो एस से स्टार्ट होगा, और एस एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मुझे यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मैं नहीं करूंगा यहाँ पर पूरा सॉल्व, ठीक है। बट आगे अगर मैं करना चाहूँ तो एम का अपोजिट होता है आपका एन,
और जेड का अपोजिट होता है आपका ए, और पी का अपोजिट के, और वी का अपोजिट ई। ठीक है, यहाँ पर पूरा सॉल्विंग मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, पूरा सॉल्विंग करके दिखा दिया। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, और बताएंगे क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 सभी दोस्त बताएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ पर देखूं, तो मुझे को यहाँ पर सब चीजें अपोजिट दिखाई दे रही है। क्या सारी चीजें अपोजिट दिखाई दे रही है, आप भी देख पा रहे होंगे। आर का अपोजिट होता है आई, और यही जी का टी, ए का जेड, आई का आर, और एन का एन। ठीक है, वही मैं देखूं आर का अपोजिट होता है क्या, आर का अपोजिट होता है मेरे, आर का अपोजिट क्या होता है आपका आई। भाई ई का अपोजिट क्या होता है आपका वी, आई की। मेरी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो आई बी से स्टार्ट होगी, मतलब ये भी है और ये। ठीक है, अगला आपका जे है, एफ है, आर और डब्ल्यू। तो मतलब सीधा अगर यहाँ पे चौथा वर्ड देखूं तो मेरा आंसर आने वाला क्या होगा, चौथा यहाँ पे देखूंगा आपका यू का अपोजिट होता है आपका एफ है। ठीक है, और यहाँ पे यू का अपोजिट होता है आपका एफ, तो एफ यहाँ पर होने वाला कहाँ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पीछे से देखूं, क्या पीछे का अपोजिट देखूं, यहाँ पर पीछे ई डी आने वाला है, और डी आपका डब्ल्यू आने वाला है। क्या डी आपका डब्ल्यू आने वाला है, यहाँ पे देखूंगा डी डब्ल्यू, यहाँ पे ये वाला आने वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी, वो सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को बताएंगे क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखेंगे क्या रिलेशन बनेगा हमारा, जो हमारा पहले का रिलेशन किसके दूसरे से, वही मैं तीसरे का रिलेशन हमें निकालना है। क्या तीसरे का मेरे दोस्त हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होने वाला है। ठीक, अगर मैं देखूं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं, सबसे पहले मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा, फिर देखते हैं कौन सा लॉजिक लगने वाला है। जैसे आपका 2, 5, 20, 30, और आपका 5 और 18, आर मतलब 18, आर मतलब 18। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे बना आपका 5, यहाँ पे बना 8, 23 और 17 और 2 और ये आपका 15। ठीक है, 15 बना आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ +3 हुआ है। ठीक है, +3 हुआ है। ठीक है, +3 हुआ है, और यहाँ पर भी -3 हुआ है, और यहाँ पर -3 हुआ है, और यहाँ पर -3 हुआ है। मतलब पहले 3 को देखूं, अगर मैं पहले 3 की बात करूं तो आप बता दो भैया पहले 3 में ++3 हुआ है, और जो आखिर के 3 है उनमें -3 हुआ। क्या उनमें -3 हुआ है, तो हम पहले वाले +3 करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा आपका +3 करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कहा 9 की प्लेस वैल्यू 9 पर क्या आता है आपका आई, 9 पर मेरे दोस्त क्या आता है आपका आई। अगर आर की बात करूं 18 और 3 होते हैं 21 बात है आपका यू। अगर ओ की बात करूं तो 15 और 3 18 बात आपका आर। सीरीज मेरे आई यू आर से स्टार्ट हुई है। आई यू आर, आई यू आर, आई यू आर एकमात्र ऑप्शन है आई यू, आई यू आर, आई यू आर से कौन सा है। ठीक है, पहले में 3 किया है, पहले में एफ है और 3 9 पे आता आई, 18 और 3 21 पे आता है आपका यू। ठीक है, अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, आगे सॉल्व में इनमें -3 होगा, एम की वैल्यू 13 में से यहाँ पे बनेगा आपका जे, और ए में से अगर मैं यहाँ पर 3 घटाऊं, मतलब 27 पे 3 घटाऊंगा आपका 24 का होता है आपका एक्स। ठीक है, और एल की 12 में से 3 दिया था आपका आई। ठीक है, मैं लास्ट के यहाँ पर 3 देखूंगा जे एक्स आई। क्या जे एक्स आई, जे एक्स आई, जे एक्स आई ये एकमात्र ऑप्शन है जे एक्स आई वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे टाइपिंग एरर है। क्या यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या टाइपिंग एरर है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखेंगे मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। 18वां इसका आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे देखूं, सबकी पहले प्लेस वैल्यू रखूंगा। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद जैसे मैंने लिखा 16, 8, 15, 14 और 5, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं 6, 18, 19, 12 और 17, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब मैं देखूं, प्लस वन करूं क्या, प्लस वन करूं या प्लस प्लस 10, नहीं, ठीक है। यहाँ से मैं देखूं, प्लस वन करूं और ऑर्डर चेंज करूं तो आपका बनेगा 17, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या किया मैंने, प्लस 4 किया है और ऑर्डर चेंज किया है, ठीक। प्लस 4 किया है और ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है। प्लस 4 किया, ऑर्डर चेंज किया और प्लस 1 किया है, ठीक है। मतलब शुरुआत का और लास्ट में प्लस 1 किया है और बाकी जो बीच वाले उनमें 4 4 ऐड किया है, क्या उनमें 4 4 ऐड किया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर प्लस 1 करके यहाँ पे ऑर्डर चेंज करूंगा तो आपका बनेगा एंड 14 और 15 मतलब ओ, लास्ट में आने वाला है मेरा ओ। लास्ट में मेरे दोस्त आने वाला एक ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में लास्ट में ओ आ रहा है और किसी में ओ नहीं आ रहा है। और आगे भी चेंज करना चाहूँ तो आगे प्लस इसमें होने वाला है 4, यू की वैल्यू होती है आपकी 21, 21 और 4 25, 25 का आने होना है 22, 22 आने वाला आपका। मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैंने 2 लेटर यहाँ पर चेक कर लिए हैं, बाकी किसी में नहीं है, इन्हीं में ये 22 और ओ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्या चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 19 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या किया, देखो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, 3 3 की पेयर बनाए, क्या 3 3 के मेरे दोस्त पेयर बनाए और जो बीच वाला वो अलग लिखा है, क्या बीच वाला मेरे दोस्त अलग लिखा है, ठीक है। अगर इनका देखूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। अगर इनकी बात करूं तो ये सेम लिखता है, क्या ये वाला जो पहला हमारा पेयर है उसका ऑर्डर चेंज करके लिखा है, ठीक है, पहला वाला उसका ऑर्डर चेंज करके लिखा है। उसको जो लास्ट वाला पेयर है वो सेम कॉपी किया, क्या वो सेम कॉपी किया है। और जो हमारा एक बच रहा था उसमें प्लस 1 करके लिखा है, उसमें मेरे दोस्त प्लस 1 करके लिखा है। देख लेता हूँ यहाँ पर क्या बनने वाला है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर बनाया और इसको बनाया मैंने, ये तो सेम प्लस 1 करके लिखा है, एन यहाँ पे हो जाएगा ओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ, अगर मैं मेरे दोस्त, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो लास्ट वाला था मेरा पेयर वो सेम कॉपी करूंगा, आई आई एस एन आई एस एच, और इसका ऑर्डर चेंज करूंगा तो आपका बनेगा आर ए और टी, आर ए टी। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, आई एस एच ओ, आई एस एच ओ, आई एस एच ओ, आई एस एच ओ ये वाले नहीं होंगे, आई एस एच ओ, उसके बाद आर ए टी, आर ए टी एकमात्र है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलेंगे आज का अंतिम प्रश्न की ओर, चलेंगे मेरे दोस्त आज के अंतिम प्रश्न की ओर, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा, देखेंगे बिल्कुल इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है, मेरे बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है सभी दोस्त बताएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं देखूं पी, पी और यहाँ पे देखूं ए, और यहाँ पे देखो यहाँ पर टोटल लेटर है मतलब 3 है, यहाँ पर टोटल लेटर है आपके 6, मतलब एक लेटर से 2 लेटर बनाए गए हैं, क्या एक लेटर से 2 लेटर बनाए हैं। और वो कैसे बनाए गए हैं, क्या, और वो कैसे बनाए गए हैं, ठीक है, वो कैसे बनाए गए हैं, क्या वो कैसे बनाए गए, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है, देखेंगे सभी कुछ। जैसे मैंने बी देखा यहाँ पर, तो बी से आगे क्या होता है भैया आप बोलोगे ए, और बी के बाद में क्या होता है आप बोलोगे भैया सी, ठीक है, आप बोलोगे भैया सी, यहाँ पे मेरे को ए सी मिला। अगर मैं यहाँ की ए की बात करूं तो ए से जस्ट पहले क्या होता है, अगर मैं सर्कल को एबीसीडी के सर्कल को बनाऊंगा तो एबीसीडी के सर्कल में ए से जस्ट पहले होता है आपका जेड, और ए के बाद में क्या होता है आपका होता है भैया बी, यहाँ पे जेड भी मिला मेरे। उसी प्रकार यहाँ पर टी देखूंगा, टी से पहले क्या बनता है आपका एस, और टी के बाद में क्या बनता है आपका यू, और वो हमारा यहाँ पे मिला, ठीक है, वो मेरे यहाँ पे लॉजिक में। उसी प्रकार यहाँ पे देखूंगा एस, एस के जस्ट पहले होता है आपका क्या आर, और एस के बाद होता है हमारा क्या टी, मतलब आर टी से स्टार्ट होने वाली सीरीज है मेरी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आगे चेक करूंगा।
आई, आई से पहले होता है आपका एच और आई के बाद होता है आपका जी। दूसरा एच जे होने वाला क्या, आर टी एच जे, आर टी एच जे, आर टी एच जे, आर टी एच डब्ल्यू, आर टी एच वाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें डब्ल्यू आ गया, इसमें वाई आ गया। ठीक है, ठीक है, ये वाले 3 ऑप्शन नहीं होंगे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त अवश्य करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपने एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त करते रहें। ठीक है, बाय।